हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन जो भी हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे ज़्यादातर तो बैंकिंग एग्ज़ाम में, IBPS, SSC, ठीक है, ये सब एग्ज़ामों में बहुत ही ज़्यादा पूछा है क्वेश्चन। टेक्निकल के एग्ज़ाम में जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे कि UPPCL में है हो गया, ये अभी जब से वो PLC SCADA ऐड हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा ही कंप्यूटर से क्वेश्चन उसमें राइज कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज ये मतलब कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट 1 ऑलरेडी बनाया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो कि मतलब कुछ चीज़ बनाने, जैसे बिल्डिंग चीज़ बनाने में उससे पहले ही हम उसको तैयार करते हैं। कोई भी चीज़ बनाने से पहले हम उसका पहले क्या चीज़ तैयार करते हैं? कंप्यूटर मॉडल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कोई भी चीज़ बनाना, जैसे इसमें तो बिल्डिंग बना दिया गया के लिए पूछा है, तो उस चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब उसका आर्किटेक्चर करते हैं, उसका ढांचा तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द CPU। इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि एक सूचना को लाता है, जो कि CPU तक भेजता है? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल नेम। इनपुट, आउटपुट, CPU या फिर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेमोरी। ठीक है, मेमोरी ही सूचना को आदान प्रदान करता है, यहाँ से वहाँ तक भेजता है। और मेमोरी में भी कितने टाइप की मेमोरी होती हैं? 2 टाइप की, मेन मेमोरी एंड ऑक्सिलरी। मेन मेमोरी के भी के अंदर जैसे कि रैम हो गया, रोम हो गया, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल नेम है, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो है रोम, ROM, ये रोम, इसका क्या है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स आउटपुट यूनिट। इनमें से कौन सा है जो कि एक आउटपुट यूनिट है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर ऑल ऑफ दीज। प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। प्लॉटर मीन्स कि जिसमें से ग्राफिक्स बनाते हैं, जो ऐसे बाय यूजिंग पेन एंड कलर। एंड प्रिंटर, जैसे कि हम कोई भी चीज़ PDF या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो उसको प्रिंटर के थ्रू हम एक A4 साइज़ पेपर पे उसका आउटपुट लेते हैं। और मॉनिटर, जैसे कि कंप्यूटर है, उसका जब मॉनिटर जिस स्क्रीन पे वो चीज़ दिख रही है, तो तीनों का तीनों क्या होते हैं? एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज जनरली रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि एक डाटा को एक सूचना में, मतलब कोई भी डाटा है उसको सूचना में प्रवाहित करता है, एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और क्या चीज़ का होता है वो? इंटीग्रेटेड सर्किट, IC होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रैम या फिर रोम या फिर CPU या फिर हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? डाटा को एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन जॉब ऑफ CPU। इसमें से CPU का काम पूछ लिया है। अगर पिछला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी पूछा गया है दोज हु प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ भी क्वेश्चन उसका काम पूछ लिया है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो प्रोसेस डाटा इनटू एंड इन्फॉर्मेशन, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज या फिर बोथ A एंड B। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड जो भी हैं, ये दोनों में इसके लिए एलिजिबल हैं,
क्या प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, डाटा और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी सूचना दी गई रही तो उसको दिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स सीपीयू मेड, इनमें से किसके द्वारा जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो बना रहता है। एएलयू एंड रैम। अच्छा, एएलयू का फुल नेम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम तो पता ही है आप लोग को। फिर है एएलयू या एंड सीयू, रैम एंड रोम, रैम एंड सीयू। सीयू का यहाँ फुल नेम होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो सीपीयू होता है वो एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट से जुड़ के बना रहता है, ठीक है। सीपीयू इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एएलयू एंड सीयू, एंड एएलयू एंड सीयू आर द पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या पार्ट है? एएलयू एंड सीयू। नेक्स्ट है विच ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। इसमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है जो कि कैलकुलेटिंग, गणना एंड कंपेयर मतलब कि तुलना करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट, एएलयू, डिस्क यूनिट या फिर मॉडेम। तो एएलयू का जो फुल नेम होता है क्या होता है बताया था अभी? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अरिथमेटिक से नाम ही पता चल रहा है, उसका काम ही क्या है? कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एएलयू, ठीक है। फुल नेम ऑफ स्काडा। पीएलसी स्काडा जब से ऐड हुआ है तब से, अच्छा पिछले वीडियो में हम लोग पीएलसी का फुल नेम देखे थे, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इस वीडियो में देखेंगे स्काडा का फुल नेम। तो स्काडा का जो फुल नेम होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, या फिर सुपर कंप्यूटर एंड डाटा अरिथमेटिक, या फिर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डिलीट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ठीक है, डाटा एक्विजिशन। नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो कौन सी मेमोरी यूनिट है जो कि कंप्यूटर से ही कम्युनिकेट करती हैं, कंप्यूटर से ही बातचीत करती हैं? सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो मेन मेमोरी होती है जिसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, मेन मेमोरी जैसे रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी होती हैं उसी का पार्ट है। तो ये क्या होता है? डायरेक्टली कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है। अच्छा, ये जो रैम होता है ये वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि मतलब कि जब कंप्यूटर हमारा जब सिस्टम ऑफ होता है तो जो भी उसमें स्टोरेज डाटा रहेंगी, जो भी चीज़ें रहेंगी वो डिलीट हो सकता है, उड़ सकता है। लेकिन ये जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, इसमें क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल होता है, ये मतलब सेफ रहेगा सब कुछ। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पीसीबी, ठीक है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पीसीबी। पीसीबी का फुल नेम बताना है। पब्लिक क्रेडिट बैंक, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पर्सनल क्रेडिट बैंक, या फिर प्रिंटेड कंट्रोल बोर्ड। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को आ रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड इज़ द फुल नेम ऑफ पीसीबी। नेक्स्ट है, अच्छा ये जो अब एक दो क्वेश्चन अब आगे आने वाले हैं ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि हम डेली लाइफ में सुनते हैं, एक बार नहीं दिन में 10-10 बार सुनते हैं, बट कभी कभी होता है कि हमको पता नहीं रहता है कि उस चीज़ का फुल नेम क्या है। जैसे हम वाईफाई बोलते हैं कि वाईफाई कनेक्ट करो, अपना हॉटस्पॉट दो, फिर ये वाला जो है पीसीबी। तो होता क्या है कि यूपीआई, ठीक है, बोल फ़ोन पे गूगल पे हम लोग करते हैं, फिर क्यूआर आता है, क्यूआर कोड को स्कैन करके थोड़ा फ़ोन पे कर दो, लेकिन हम इसका फुल नेम नहीं जानते रहते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है। तो फुल नेम ऑफ वाईफाई का फुल नेम क्या है? वायरलेस फैक्ट, या फिर वायरलेस फाइडेलिटी, या फिर वायरलेस फाइंड, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरलेस फाइडेलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ क्यूआर। यहाँ पे क्यूआर का फुल नेम पूछ दिया है। तो
जो कि अब रिसेंटली डिजिटल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका यूज है, हर कदम पे इसका क्यूआर का यूज है। तो क्विक रीड या फिर क्विक रन, क्विक रिस्पांस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो क्यूआर का फुल नेम होता है वो होता है क्विक रिस्पांस। क्या होता है? क्विक, जल्दी, रिस्पांस मतलब जल्दी हमको आंसर मिल जाना। तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ ओटीपी। ओटीपी का फुल नेम, ऐसे कोई भी चीज़ हम साइन इन करने जाते हैं, कोई ऐप ही डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या फिर बैंकिंग में कुछ कोई चीज़ जैसे नया अकाउंट खुलवाते हैं तो ओटीपी आता है, बोलते हैं कि अपना ओटीपी बताओ, बट उसका फुल नेम क्या होता है ये आप लोग को कमेंट में बताना है। वन ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वन टाइम पासवर्ड या फिर वन टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर नन ऑफ द अबव। एक और क्वेश्चन है, आप लोग को इसका फुल नेम बताना है जीएसटी, ठीक है, जीएसटी। जीएसटी के अंदर 3-4 चीज़ें आती हैं, अभी हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि इंडिया में जब से ये आया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि जीएसटी के ऐसे फॉर्म थे जैसे कि स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा होता था, जैसे टैक्स में, जैसे कि कोई भी चीज़ हमको लेना है तो हम तो जैसे मान लीजिए कि मुझे बाइक लेना है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में लूँगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट मतलब कि अपने स्टेट में ही कहीं ना कहीं से लूँगा, मुंबई तो लेने जाऊँगा नहीं। तो होता था क्या पहले कि जैसे कि जीएसटी जो लगता था वो स्टेट को ऐसे अलग था या सेंट्रल वाले के लिए अलग था। सेंट्रल में होता क्या था कि सेंट्रल में घाटा जाता था, उनके पास ऐसे फंड आते नहीं थे, और पता ही है कि हाँ स्टेट वाइज जो होता है फंड ख़त्म होता है तो सेंट्रल से लेते हैं। तो वो एक नियम निकाले जिसमें आ गया था जीएसटी के फॉर्म बहुत सारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना। ये तो एसजीएसटी का मतलब हो गया स्टेट, एंड जीएसटी का फुल नेम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर होता है सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल, सेंट्रल लेवल पे क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन स्टेट एंड सेंट्रल के लिए तो हो गया, भारत में तो यूटी भी हैं, यूनियन टेरिटोरी, तो उसके लिए क्या निकाला गया? यूटी जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी। और थोड़ा सा और एडवांस लेवल, इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या निकाला गया? आईजीएसटी। बट यहाँ पे आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अब क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ पे टैक्स, जैसे 18% किसी भी चीज़ पे टैक्स लगा, तो उसमें से 9% क्या होगा? सेंट्रल, 9% स्टेट्स। इससे ये होगा कि दोनों का जो फंड का जो मैनेजमेंट है वो सही रहेगा, तो इसलिए इसको लाया गया। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, ओटीपी का फुल नेम। तो आज के लिए इतना ही सेशन में रखेंगे, बाकी जो कुछ है ऐसे आगे डिस्कस करते रहेंगे, इसमें और भी पार्ट आते रहेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। बताइए आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में। थैंक यू।